नमस्कार एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त के हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में आज लग सकती है आचार संहिता। चुनाव आयोग आज कर सकता है चुनाव की तारीख का ऐलान। 2017 में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर बनाई थी सरकार। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने बढ़ाई कोविड प्रोटोकॉल के तहत पाबंदियां। 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों और धरने प्रदर्शन पर रोक। अगले 9 दिनों तक आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल रहेंगे बंद, तो प्रोटोकॉल तोड़ने पर सख्त कार्रवाई के भी आदेश। उत्तराखंड में उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर आपने मारी बाजी। पहली लिस्ट में 24 विधानसभा सीटों से प्रत्याशियों का ऐलान। मुख्यमंत्री उम्मीदवार रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल लड़ेंगे गंगोत्री से चुनाव। उत्तराखंड में कोरोना का कहर। बीते 24 घंटे में मिले 814 संक्रमित। अकेले देहरादून जिले में 325 मामले आए सामने, तो देहरादून आरटीओ में कर्मचारी पॉजिटिव आने से मचा हड़कंप। हल्द्वानी के नर्सिंग कॉलेज में 93 छात्र संक्रमित। उत्तराखंड में लगातार 5वें दिन भी मौसम खराब। पर्वतीय इलाकों में भारी बर्फबारी, तो ऋषिकेश, गंगोत्री और गोपेश्वर शोभता हाईवे बंद। निचले इलाकों में बारिश जारी। चलिए अब खबरें विस्तार से। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा, जिसके बाद उत्तराखंड में भी आचार संहिता लग जाएगी। आपको बता दें कि 70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को खत्म हो रहा है। राज्य में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 57 सीट जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई थी, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस को महज 11 सीटें मिली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन 4 साल बाद उन्हें हटाकर बीजेपी ने पहले तीरथ सिंह रावत और महज कुछ महीने के बाद पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनाया। हरिद्वार के ग्राम शाहिदवाला ग्रांट बुग्गावाला में श्री गुरु रविदास शक्तिपीठ मूर्ति स्थापना और मंदिर का उद्घाटन किया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर और राज्यसभा सांसद दुष्यंत गौतम मौजूद रहे। बता दें कि ज्वालापुर विधायक सुरेश राठौर के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया है और इस दौरान आस्था के प्रति स्थानीय लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत कई पाबंदियां लागू कर दी है। प्रदेश में 16 जनवरी तक सभी राजनीतिक रैलियों व धरना प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। अगले 9 दिनों तक सभी आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक स्कूल भी बंद रहेंगे, लेकिन ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो पाएगी। तो वहीं खुले या बंद स्थान पर विवाह समारोह की 50% क्षमता के अनुसार लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। साथ ही उत्तराखंड में प्रवेश के लिए उन लोगों को 72 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखानी होगी जिनको कोविड वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगी है। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू द्वारा जारी मानक प्रचालन प्रक्रिया के आदेश 9 जनवरी तक प्रभावी रहेंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के रण में आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा में बाजी मारते हुए कांग्रेस और भाजपा की तुलना में पहले अपनी लिस्ट जारी कर दी है। आपके प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में 24 विधानसभा सीटों से नामों का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल को पहले ही चेहरा घोषित कर दिया था और अब पिछली घोषणाओं के अनुसार कोठियाल को गंगोत्री सीट से प्रत्याशी बनाया है। इस लिस्ट में कुमाऊं अंचल की विधानसभा सीटें ज्यादा फोकस में दिखती है। आगामी विधानसभा चुनाव की दौड़ और अधिक तेज हो गई है। आप पार्टी के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा होने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल है। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा
यूनुस चौधरी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया और ढोल नगाड़ों के साथ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। तो वहीं डॉक्टर यूनुस चौधरी ने कहा कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में विकास की गंगा बहाएगी और दिल्ली मॉडल की तरह उत्तराखंड में भी विकास किया जाएगा। और हमारे प्रभारी श्री दिनेश मोहनिया जी, कर्नल अजय कोटियाल जी और हमारे सम्मानित दीपक वाली जी और अपने हाईकमान का मैं दिल की गहराइयों से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने मुझे जैसे कार्यकर्ता पर विश्वास करके मुझे जसपुर की विधानसभा का प्रत्याशी बनाया है। मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बार बार आभार प्रकट करता हूं। प्रदेश के चुनावों की गर्माहट शुरू हो गई है। अब राजनीतिक दलों में टिकटों की दावेदारियों को लेकर नेता अपनी अपनी दावेदारी करने में लगे हैं। भाजपा के नेता व पूर्व जिलाध्यक्ष विपिन भट्ट ने अपनी दावेदारी अल्मोड़ा, रानीखेत, द्वाराहाट से की है। विपिन भट्ट ने कहा कि वो पार्टी के कई महत्वपूर्ण पदों में कार्य कर चुके हैं और उन्होंने 2002 में द्वाराहाट से दावेदारी की थी, पर उस समय पार्टी ने उन्हें सामाजिक समीकरणों के आधार पर पार्टी के द्वारा टिकट नहीं दिया। वर्तमान में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक को अपना आवेदन भेज दिया है और वो तीनों विधानसभा में से किसी एक पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। जी हाँ, मैंने द्वाराहाट, अल्मोड़ा और रानीखेत तीनों सीटों पर दावेदारी की है और उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मुझे द्वाराहाट से चुनाव लड़ना था। सामाजिक समीकरणों के आधार पर मुझे कहा गया कि आपके यहाँ टिकट संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैंने तीनों सीटों पर दावेदारी की है। तीनों जगह मैं सक्रिय रहता हूँ। बिल्कुल मजबूत दावेदारी है और मैंने पार्टी हाईकमान को इसके बारे में लिखित रूप से दे दिया है और सभी नेताओं के संपर्क में हूँ। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऋषिकेश के आधा दर्जन अल्ट्रासाउंड और एमआरआई सेंटर में अचानक छापेमारी कर दी। इस दौरान मशीनों की जांच के साथ तमाम दस्तावेज स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खंगाले। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसे एक रूटीन निरीक्षण बताया। बातचीत में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होने की बात मीडिया को बताई है। के 4 सेंटर्स का अभी तक निरीक्षण कर लिया है, बाकी 2 का हमारा भी निरीक्षण बाकी है। ये रूटीन इंस्पेक्शंस थे क्योंकि किसी के रिन्यूअल ख़त्म हो गए थे और किसी ने नई साइट के लिए अप्लाई किया हुआ था जो नई मशीन खरीदना चाहते थे, तो हमने बस अभी तक उन्हीं का निरीक्षण किया और हमारे साथ एसडीएम मैडम है तो उन्होंने जिनको हमें लगा हमने आगे संस्तुति के लिए भेज दिया। बाकी ऐसे अभी कोई हमें कोई नहीं, अभी ऐसा कोई कमियाँ नहीं पाएगी। एक तरफ जहां राज्य में कोरोना की वजह से राजनीतिक कार्यक्रम 16 जनवरी तक रद्द कर दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ देहरादून कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने अपने कार्यक्रम में कोविड-19 गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। आपको बता दें कि कांग्रेस के पदाधिकारियों के द्वारा असंगठित कामगार व कर्मचारियों को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई थी। तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष जोत सिंह बिष्ट ने सफाई देते हुए कहा कि हमारा ये कार्यक्रम कोविड नियमों का पालन करते हुए किया गया, जबकि ये सच्चाई बिल्कुल नहीं थी और सच्चाई बिल्कुल उससे इतर थी। यहाँ पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं वो गाइडलाइन का पालन करते हुए, मुझे जानकारी है कि मास्क पहन करके किए जा रहे होंगे और जो आज से गाइडलाइन आई है हमारी पार्टी के अध्यक्ष जी की तरफ से अभी निर्देश जारी हुआ कि सब लोग कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम करें। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 814 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए, लेकिन किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई। देहरादून जिले में 325 संक्रमित मिले, जिसके बाद प्रदेश की रिकवरी दर 96% घटकर 95.40% हो गई है। सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 5.59% पर पहुंच गया। हरिद्वार में 119, नैनीताल में 233, पौड़ी में 21, उधम सिंह नगर में 35, बागेश्वर में 10, अल्मोड़ा में 14, चमोली में 5, टिहरी में 12, चंपावत में 8 और पिथौरागढ़ में 11, साथ ही रुद्रप्रयाग में 6, उत्तरकाशी जिले से 10 संक्रमित मिले हैं, जबकि 147 मरीजों ने इस संक्रमण को बीते दिन मात दी।
कोरोना के कहर के बीच सबसे ज्यादा मेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है। ऐसे समय में भर्ती की जगह एम्स प्रशासन की एक एजेंसी ने अपने करीब 100 मेडिकल स्टाफ को अचानक नौकरी से निकालकर बाहर का रास्ता दिखा दिया, जिससे नाराज होकर मेडिकल स्टाफ ने एम्स प्रशासन और एजेंसी के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। हंगामे के बीच समस्या सुनने पहुंची तहसीलदार को मेडिकल स्टाफ के गुस्से का सामना करना पड़ा। तो वहीं स्टाफ का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी नौकरी वापस नहीं मिलती, वो एम्स प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन और नारेबाजी करते रहेंगे। कोविड टाइम पे हमने पॉजिटिव पेशेंटों के साथ ड्यूटी करी है। 8-8 घंटे हमने पीपी पहन के हम लोग पॉजिटिव भी हुए, कोई हमें देखने के लिए नहीं आया। 2-2 महीने में एक बार हमारी सैलरी आती है। ओके, हमने सब कुछ झेल लिया है, पर आज बात आई हमारी नौकरी की, सब हमको बाहर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी का टेंडर खत्म हो गया। हमारी क्या गलती है इसमें? हमने टाइम पे कोई ड्यूटी नहीं की है तो हमें बोलो, हमारी कोई गलती है तो हमें बोलो। हमें न्याय चाहिए, हमें हमारी गलती बताओ बस। कोई भी ये लेटर निकला है, ठीक है। हम लोग सुबह ड्यूटी आते हैं, हम लोगों को कोई पता नहीं है इसके बारे में। हम लोग सुबह ड्यूटी आते हैं, हम अटेंडेंस लगाने जाते हैं अपनी, वहाँ बोल दिया जाता है जाओ घर जाओ, ठीक है। हम लोगों के पास कुछ भी पता नहीं है। ये लोग क्यों कैसे ये लेटर निकाला है हम लोगों को कुछ नहीं पता। क्या बोलते हैं, हमारे लोगों का नाम भी आ गया है। 95 लोगों को निकाल दिया गया है मई में, जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उन लोगों को थे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन चमोली सतर्क हो गया है। जिले के बॉर्डर एरिया में लगातार बाहर से आने वाले वाहनों की सघन चेकिंग की जा रही है, तो वहीं लोगों से लगातार गाइडलाइन के पालन करने की भी अपील की जा रही है। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां की है। साथ ही पुलिस प्रशासन के द्वारा नाइट कर्फ्यू का भी सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। वो हमने सब होम आइसोलेशन में हैं सब, और माइल्ड सिम्टम्स हैं, और हमने सभी को जो आवश्यक दवाइयाँ वो भी उपलब्ध करा दी हैं। इस कोविड की तैयारियों के संदर्भ में सभी जिलाधिकारियों को और पुलिस को यही निर्देशित किया गया है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को एनफोर्समेंट करें, ताकि मैक्सिमम लोग उसका कोविड एप्रोप्रिएट नॉर्म्स का अनुपालन करें। साथ ही साथ जो हमारे इसमें, क्योंकि इसमें बताया जा रहा है कि मैक्सिमम लोगों को माइल्ड सिम्टम है, तो इसलिए होम आइसोलेशन इसमें इम्पॉर्टेंट रहेगा, और होम आइसोलेशन में सबको दवाई टाइम से मिल जाए। उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र अंतर्गत तहसील परिसर में सब्जी मंडी के आढ़तियों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उनका कहना है कि मंडी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें मंडी खाली करने का नोटिस दिया है और कहा है कि जगह खाली नहीं करने पर जबरन खाली कराई जाएगी। तो वहीं आढ़तियों ने आरोप लगाया है कि विभागीय अधिकारियों ने उनसे पैसे भी मांगे। आढ़तियों ने कहा कि पिछले 30 सालों से यहाँ मंडी लग रही है और हर साल लाइसेंस भी रिन्यूअल कराते हैं। ज्ञापन दिया गया था कि जो कि यहाँ के सब्जी विक्रेता है, थोक मंडी समिति के आड़ती हैं, तो उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था कि विगत ये 30-40 वर्षों से यहाँ पर सब्जी मंडी में अपना मंडी लगाते हैं, लेकिन अभी इनको अतिक्रमण दिखाते हुए इनको नोटिस दिया गया है और इसी के उसमें इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया था। तो ये जो ज्ञापन है उसे हम MD महोदय को भेज देंगे और इसमें जाँच कर ली जाएगी। पहले भी इन्होंने नोटिस दिए थे हमें, लेकिन उससे पहले सॉर्ट आउट कर लिया था इन्होंने, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि हमें इसे 24 घंटे में तत्काल खाली करो, और नहीं तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी जाएगी। और हम कल इनसे मिले तो इन्होंने हमसे ये कहा कि प्रसाद चढ़ लिया नहीं चढ़ लिया। हमने कहा हम तो कैसा प्रसाद, हम क्या जानते। बोले प्रसाद दोगे तभी आप बैठोगे भैया। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी होने का पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके बाद अल्मोड़ा में भी मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। आसमान में घने बादल छाए देखने को मिले और तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई, लेकिन अभी भी कड़ाके की ठंड जो जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों बिनसर, जागेश्वर, शीतलाखेत में बर्फबारी के साथ बारिश होने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
मंगलौर में भी मौसम विभाग की चेतावनी सटीक साबित हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के बाद मैदानी क्षेत्रों में तेज बारिश लगातार जारी है, जिसके बाद आमजन का जीवन प्रभावित होता नजर आ रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर आया है और ठंड में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अनुमान एक बार फिर से सच साबित होता नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम गति की बारिश और मैदानी क्षेत्रों में हल्की गति की बारिश देखने को मिलेगी, लेकिन मैदानी क्षेत्रों में लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की आशंका ज्यादा नजर आ रही है। 9 और 10 जनवरी को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। वो देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। कुमाऊं क्षेत्र में जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उसमें थोड़ी बहुत कहीं कहीं पर एक्टिविटी रात में मिलेगी, लेकिन जब आप कल जाएंगे 8 तारीख को, तो 8 तारीख जनवरी में आप देखेंगे कि जो बारिश और बर्फबारी है हल्की से मध्यम दर्जे तक की, वो करीब करीब ज़्यादातर जगहों में उत्तराखंड में वो देखने को मिलेगी। साथ ही जो है इसकी वजह से जो लाइटनिंग या हेल है या बिजली कड़कना और साथ ही जो है ओलावृष्टि है, तो वो भी देखने को मिलेगी, खासकर जो हमारे प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट्स है या उनसे जो लगे हुए हिल्स वाले जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उसमें हेल की एक्टिविटी भी कल जो है वो कहीं कहीं पर देखने को मिलेगी। साथ ही जो ऊंची पहाड़ियां हैं, हायर रीचेज हैं, तो उसमें आप देखेंगे जो स्नोफॉल है 2500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं वहाँ पे बर्फबारी जो है वो देखने को मिलेगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।